राम जी सब जानते हैं, लेकिन जितने आश्रम में मुनि लोग हैं ना, सारे ऋषि मुनि राम जी को कथा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? यद्यपि राम जी सब जानते हैं। यहां पर एक बात और निवेदन करूं, यद्यपि हम बहुत बड़े जानकार हैं, परंतु जब कोई श्रेष्ठ कोई बात कह रहा हो तो उस बात को ऐसे ही सुनना चाहिए जैसे जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। राम जी को क्या बताना है? हो भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन मुनि लोग राम जी को कथा सुना रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं। अब मुनि लोग क्यों सुना रहे हैं? जैसे हम यहाँ कथा गाने आए हैं द्वारिका में, ये तो मेरा सौभाग्य है, साथ में 18 लोग हैं, 19 लोग हैं, तो कुछ सीताराम भी तो चाहिए ना, बिना सीताराम के कैसे चलेगा? जहां अर्थ की आवश्यकता है वहां अर्थ ही लगेगा, प्रवचन से काम चलने वाला नहीं है। अब मान लीजिए हम राजकोट एयरपोर्ट पे जाकर टिकट काउंटर पर जो भैया बैठे हैं, कहेंगे हम चलिए हम आपको 1 घंटा कथा सुना दे रहे हैं, एक टिकट हमको निकाल के दे दीजिए, देंगे क्या? बोलेंगे आप 10 दिन सुनाओ महाराज, लेकिन हमको तो सीताराम चाहिए। तो जो अर्थ का कार्य है वो अर्थ लगेगा। तो हम कथा गा रहे हैं तो सुल्तानिया परिवार हमको दक्षिणा देगा, ठीक ना हो? मुनि लोग सोचे कि हम राम जी को कथा सुनाएंगे तो राम जी भी तो दक्षिणा देंगे, राम जी कथा सुनेंगे तो दक्षिणा देंगे ही। तो राम जी से अर्थ दक्षिणा में नहीं लेना है, राम जी से राम जी की भक्ति ही दक्षिणा में मांग लेनी है। इसलिए सारे ऋषि मुनि लोग राम जी को कथा सुनाने लगे। यहां लिखा है भगति हेति बहु कथा पुराना, भक्ति के लिए कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। यही क्रम चल रहा है। कुछ समय बीता, कुछ दिन बीता। एक दिन श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। मेरा अपना अनुभव कह रहा है राम जी, आप जब तक नहीं आए थे तब तक मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, आप आए तो मेरा यज्ञ पूरा हो गया। मेरा मन कह रहा है आप यदि मिथिला चलेंगे ना राम जी, तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप चलेंगे राम जी? राम जी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। आइए चौपाई का पहले गायन करते हैं, सुन के आप लोग भी गाइए। मानस की चौपाई जितना गाइएगा उतना मंगल होगा जीवन में। तो याद तो नहीं होगा, तो जितना हम गा रहे हैं इसलिए हम तोड़ तोड़ के गा रहे हैं, आधा आधा करके। पहले मैं गाता हूं, सुनकर आप भी साथ में गाइएगा इन लोग के साथ में। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि वर के साथा, हरषि चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक देख मग माहि, आश्रम एक देख मग माहि, खग मृग जीव जंतु तह नाहि, खग मृग जीव जंतु तह नाहि, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल
धनुष यज्ञ के विषय में सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण भैया के साथ श्री विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल पड़े। कैसे चल पड़े? हर्षि चले। कैसे चले? हर्षि मने हर्ष के साथ प्रसन्न होकर राम जी चले। हर्षि चले मुनिवर के साथ। देखिए, प्रसन्न होकर कार्य करना यह भी स्वभाव है। किसी का स्वभाव रो रो कर काम करना होता है, किसी का स्वभाव प्रसन्न होकर करना होता है। और आपको बताऊं, प्रसन्न होकर किया हुआ कार्य बताता है कि इस कार्य को करने वाला जीव प्रसन्न मन से कार्य को किया है। माताएं भोजन बनाती हैं, प्रसन्न होकर भोजन बनावे, उस भोजन का स्वाद। अब बिना मन से भोजन बनावे, उस भोजन का स्वाद भगवान मालिक है। सब पता चलता है। हो राम जी का स्वभाव है, भगवान बिना मन से कोई काम नहीं करते हैं, प्रसन्न मन से भगवान चले। आगे आगे कौन चल रहा था? कल्पना करिए कौन चल रहा होगा? विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। अचानक चलते चलते एक स्थान पर राम जी खड़े हो गए। विश्वामित्र जी आगे निकल गए थोड़ा, लक्ष्मण जी दौड़ कर गए, जाकर कहे गुरुदेव भैया पीछे खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी ने आकर पूछा, राम क्या हुआ? एक दिशा की ओर राम जी इशारा करके कहे, गुरुदेव इस स्थान को देख करके ऐसा लग रहा है कि इस स्थान पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। विश्वामित्र जी बोले, लेकिन यह स्थान तो खंडहर जैसा है, सुहावन तो दिख नहीं रहा है। राम जी बोले, गुरुदेव सुहावन नहीं दिख रहा है, लेकिन पावन पता चल रहा है कि ये पावन है। इस स्थान की पवित्रता आज तक बनी हुई है। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं इस बात को। आप कितना भी पैसा खर्च करके घर को सुंदर सजा लीजिए, चाइना से, इटली से, जापान से, कोरिया से, न जाने कहां कहां से सामान लाकर घर में लगा लीजिए, कब तक सुंदर बना के रखिएगा? कब तक? एक ना एक दिन वो घर आपका खंडहर होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। आप सजा तो सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता बचा नहीं सकते, खंडहर हो जाएगा। लेकिन आप यदि अपने झोपड़ी में बैठकर भगवान का भजन करेंगे, भगवत नाम करेंगे, सत्संग करेंगे, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, वो खंडहर होने के बाद भी पता चलेगा कि यहां पर कभी भगवान का भजन हुआ है, उसकी पवित्रता बताएगी। राम जी बोले, गुरुदेव स्थान बता रहा है कि यहां पर किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा पूर्व काल में, परंतु आज यहाँ न कोई नर है, न कोई नारी है, न पशु है, न कोई पक्षी है, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी है। और गुरुदेव ये स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी? लगता है कोई मूर्ति बैठी है। ये शिला किसकी है? शिला समझते हैं ना? शिला मतलब पत्थर, पत्थर। ये शिला कैसी है? श्री विश्वामित्र जी बोले, राम हम तो कई बार इस रास्ते से आए गए हैं, लेकिन कभी इधर देखा नहीं मैंने। मैं क्या, कई लोग नित्य आते जाते हैं, कोई भी नहीं देखता है। आप पहली बार आए और आपकी दृष्टि चली गई इधर, कैसे देख लिया? राम जी बोले, गुरुदेव अपने स्वभाव के कारण, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसी स्वभाव से मेरी दृष्टि इधर चली गई। गुरुदेव ये कैसी शिला है? तब गुरुदेव जी ने कहा, राम ये जो शिला आपको दिखाई दे रही हैं, ये गौतम नारी श्राप बस
उपल दे धरि धे चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुबीर। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है, इनका नाम है अहल्या। क्या नाम है? अहल्या। अहिल्या नहीं, ही नहीं है, ह है। क्या नाम है? अहल्या। तो अहल्या भ्रंश होकर अहिल्या हो गया, लेकिन है क्या? अहल्या। ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। आपको बताएं राम, इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देके पत्थर का बना दिया है। क्यों श्राप दे दिया? इसका जो कारण है वो विश्वामित्र जी ने राम जी को सब सुनाया। सकल कथा मुनि कहा विशेखी। कौन सी कथा कही? इस कथा को गोस्वामी जी ने मानस में नहीं लिखा है। अच्छा आप बताइए, आप में से किसको किसको ये कथा पता है? पता है? 10-12 लोगों को पता है। तो क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था? पता था तो लिखे क्यों नहीं? गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, जिस बात से किसी के चरित्र पर दाग दिखाई देने लगे उस बात को न कहना धर्म है, वहां मौन हो जाना चाहिए, वहां बोलना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने इस कथा को छिपा दिया, और जिस प्रसंग को गोस्वामी जी छिपा दिए, राजन का कोई अधिकार नहीं है कि उसको खोल करके समाज में रख दिया जाए। इसलिए आप सब जानते हैं मां अहल्या से क्या अपराध हुआ था। गुरुदेव कहते हैं कि इनके पति ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बनाया है राम। और आप जानते हैं राम जी, आपके चरण में जो धूल है, रज है, उसी रज से इनके शाप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव, ये युगों से आपके लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप आ गए हैं। अस्तु कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर आप कृपा करिए। राम जी गए। आप बताओ, क्या राम जी को नहीं पता था कि ये कौन है? मैं पूछ रहा हूं। राम जी को नहीं पता कि इनको श्राप मिला है, मेरे चरण रज के लिए बैठी हैं? नहीं पता था। तो राम जी आते आते अपने आप क्यों नहीं स्पर्श करा दिए? इसलिए नहीं करा दिए कि जब अपने श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक उनकी आज्ञा न प्राप्त हो। दूसरा कारण, राम जी गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी को जगत में बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर ये जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को बोल करके अहिल्या जी का उद्धार कराया है। इसलिए राम जी ने अपने आप नहीं किया। भगवान संतों को बड़ाई देते हैं। अच्छा आप बताओ, राम जी खाली पैर चल रहे थे कि पादुका पहन के? पादुका पहन के। खाली पैर वन में गए हैं। अभी तो वनवासी नहीं है ना सरकार, अभी तो राजकुमार के रूप में है, तो पादुका पहने हैं। जब राम जी पादुका पहने तो धूल लगेगा? नहीं लगेगा। धूल से उनका उद्धार होने वाला है। तो ऐसा मुझे भाव आता है, ऐसा मन में भाव आता है कि राम जी अहिल्या जी के पास गए होंगे, पादुका से पांव नीचे निकाल कर हम मिट्टी में थोड़ा पांव रगड़े होंगे कि धूल लग जाए उसमें, और उसके बाद भगवान ने पांव रखा नहीं था। ये हम लोग के मन में भ्रांति हो गई है। भगवान ने पांव नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो जो राम जी ऋषि को दंडवत करते हैं वो राम जी ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे? और इसका संकेत गोस्वामी जी छंद में लिखते हैं। यहां जो छंद है वहां गोस्वामी जी ये नहीं लिखते हैं, राखत पद पावन सो
नशावन प्रगट भई तप कुंज सही। गोस्वामी जी ने राम जी रखे होते तो लिखते ना राखत पद पावन, नहीं लिखा। क्या लिखा? परसत पद पावन शोक नसावन। राम जी ने चरण रज को परोस दिया। परसत पद पावन, परोसना जानते हैं? पूर्वांचल साइड में हमारे मध्य प्रदेश का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग, इस तरफ जब भोजन कराते हैं ना नीचे बिठा करके पंगत में, तो वहां कोई भी सामग्री देने को कहते हैं परोसना। सब्जी परोसिए, चावल परोसिए, दाल परोसिए। परोसने का क्या मतलब? ऐसे सामान दिया जाए कि वस्तु चली भी जाए और बर्तन आपस में स्पर्श न करे। ऊपर से देने की विधि का क्या नाम है? परोसना। राम जी ने चरण रज को रखा नहीं, राम जी ने चरण रज को परोस दिया। अर्थात भगवान पांव को धरती में रगड़े होंगे, चरण को अहिल्या जी के ऊपर ले गए होंगे, और धीरे से भगवान पांव झटकारे होंगे, उसमें से रज कण झर के अहिल्या जी के ऊपर गिरे होंगे, और वहीं मां अहिल्या चैतन्य होके खड़ी हो गई। जैसे धूल कण का, रज कण का स्पर्श हुआ, मां खड़ी हो गई। एक बात बताइए, कोई सालों से आंख बंद किया हो, सालों से नहीं युगों से उसकी आंख बंद हो, और युगों के बाद जब उसकी आंख खुले और सामने भगवान दिखाई पड़े, उस जीव की क्या गति होगी आप कल्पना करें। महाल्या ने नेत्र जब खोला तो सबसे पहले सामने ठाकुर जी दिखाई पड़े मां को, और जैसे भगवान दिखाई पड़े, मां के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द समाप्त हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। मां इतनी भाव विह्वल हुई, अपने आप को रोक नहीं पाई और राम जी के चरणों में प्रणिपात हो गई, राम जी के चरणों में गिर गई मैया। राम जी ने उठाया अहिल्या जी को, उठाकर भगवान ने उनकी आंसुओं को पोंछा। अहिल्या जी ने थोड़ी स्तुति की है राम जी की। क्या स्तुति की है? मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। मां कहती है प्रभु आज आपने अपने नाम को सिद्ध कर दिया, इस पतित को पावन करने के लिए आप आए प्रभु, और मुझे आपने पावन कर दिया। आज आप अपना नाम सिद्ध कर दिए, आप पतित पावन है प्रभु। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, पाहि पाहि शरण ही आई। राम जी बोले कि आपके पति ने आपको श्राप दिया था ना, ये बात सत्य है ना? कहिए। मां ने पूछा ये बात आपसे राम जी किसने बताई? राम जी बोले गुरु जी बता रहे थे, विश्वामित्र जी। कहिए ना ये सत्य है ना, आपके पति ने आपको शाप दिया था ना? अहिल्या मैया बोली प्रभु अब तक तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, लेकिन अब जाकर पता चला है प्रभु
मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था नाथ। यदि श्राप न मिलता तो आज अहल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ रहता। जिस व्यवहार के अंत में आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं हो सकती है। एक वरदान केवल चाहिए, आज के बाद मेरा मन केवल आपके चरण में लगा रहे, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मैं इसलिए कह रही हूं, ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली हैं। और प्रभु एक बात बताऊं, गंगा जी आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण किया, क्योंकि वो आपकी चरण से निकली थी। ये वही चरण है जिनकी पूजा ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने हाथों से की। उसी चरण का रज आज मेरे सिर पर आ गया प्रभु। मेरे से सौभाग्यशाली आज कौन होगा जगत में। बार बार भगवान के चरणों में दंडवत करती हैं मां अहल्या, और मनचाहा वरदान प्राप्त करके और अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके धाम चली गई। भगवान ने अहिल्या जी को गति प्रदान की है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं, कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहे दया, तुलसीदास सठ ते भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते अस प्रभु, कैसा प्रभु? अस, कैसा? अस मतलब ऐसा, अस मतलब ऐसा। तो जब ऐसा कहिएगा तो प्रश्न आएगा कैसा। तो गोस्वामी जी कहते हैं दीन बंधु हरि, कैसा? दीन बंधु हरि। और भगवान की विशेषता क्या है? कारण रहित दया। देखिए भगवान ही जगत में एक ऐसे हैं माई बाप जो बिना किसी कारण के प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बात बहुत कठोर है। घर परिवार में भी बिना कारण कोई प्रेम करने वाला नहीं है। अब विश्वास न हो ना तो 3-4 महीना पागल बनने का नाटक कर लीजिए, भ्रम टूट जाएगा। करिएगा मत, बहुत कष्ट होगा। ये मानते रहना है कि सब प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ये जानते रहना है कि जब तक काम निकल रहा है तभी तक। जिस दिन काम पूरा हुआ, जगत में बिना स्वार्थ के केवल 2 प्रेम करते हैं, एक जन्म देने वाली मां और दूसरे भगवान। इनके अलावा तीसरा कोई नहीं होता। ये कटु सत्य है, कटु सत्य। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान जो बिना कारण कृपा करते हैं। उदाहरण अहिल्या जी है। हे तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा हुआ है। भगवान का भजन कर। क्या कर? और हम बतावें, भजन करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है। न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, न दुकान छोड़ना है। आप सब में रहते हुए भजन कर सकते हैं। भजन स्वभाव है। स्वभाव में भजन होगा तो अभाव में भी भजन होता रहेगा। स्वभाव में भजन नहीं है, कहीं भजन नहीं हो पाएगा। लोगों से कहिए भजन करो, अभी कोई उम्र है भजन करने की? 60 के बाद गारंटी है? का कोई एग्रीमेंट हुआ है? आप पूरी दुनिया में घूम जाइए, दीवार पर लिखा रहता है स्टिक नो बिल्स। यहां चिपकाना मना है। कहीं लिखा रहता है यहां मोबाइल का प्रयोग करना मना है। डोंट यूज योर सेल फोन।
कहीं लिखा रहता है प्लीज मेक साइलेंस, यहां बात करना मना है, लिखा रहता है ना, यहां ये करना मना है, यहां खड़ा होना मना है, यू कांट स्टैंड हियर। लेकिन पूरी धरती पर ऐसा कोई दीवार नहीं है जहां लिखा हो यहां मरना मना है। कहीं लिखा है क्या कि नहीं नहीं यू कांट डाई हियर? कहीं नहीं लिखा है कि यहां मरना है। कभी भी मरा जा सकता है, कभी भी मरा जा सकता है। इसलिए रिटायरमेंट का भरोसा मत करिए। हम और आप सब लोग वेटिंग लिस्ट नहीं, आरएसी टिकट लेकर आए हैं। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, आरएसी है। न जाने कब वीआईपी कोटा लग जाए कोई नहीं जानता, कब टिकट कंफर्म हो जाए कोई नहीं जानता हो। इसीलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी